खनन क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। दीपक तंवर को बनाया गया है खान विभाग का निदेशक। बीएस सोढ़ा एक बार फिर से जयपुर लौटे हैं। बीएस सोढ़ा को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। सीडीओएस जयपुर लगाया गया और महेश माथुर को अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय उदयपुर लगाया गया है, जबकि सहायक अभियंता संजय शर्मा को लगाया गया है रूपवास। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं जो नाम सामने आए हैं? देखिए आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा वही खान मंत्री भी हैं और उनका स्पष्ट विजन है कि खान क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ना चाहिए, राजस्व बढ़ना चाहिए, खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए और कम से कम जो अधिकारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए और जो अधिकारी बार बार चेताने के बावजूद वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उनको फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। उसी का नतीजा देखने को मिला है कि खनन क्षेत्र में आज 4 पदस्थापन हुए हैं तो 10 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं दीपक तंवर, जिसको लेकर के फर्स्ट इंडिया न्यूज करीब 1 महीने पहले ही नाम उजागर कर चुका था कि दीपक तंवर प्रदेश के नए खनन निदेशक होंगे और कारण भी है, सबसे सीनियर अतिरिक्त निदेशक के तौर पर वो काम कर रहे थे। लगातार उन्होंने अच्छा काम किया और कोशिशें की जा रही थी कि उनको खनन निदेशक लगाया जाए। उनकी फाइल 1 महीने पहले अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से फाइल पर अधिकृत तौर पर आदेश जारी नहीं होते, लेकिन आज आदेश जारी हो गए। दीपक तंवर जो है खान विभाग के, क्योंकि खनन सेवा से ही आते हैं, खान सेवा से ही आते हैं और खान विभाग के अधिकारी उनको खनन निदेशक बना दिया गया। हालांकि वो जुलाई में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन जितना भी उनके पास समय है उसमें निश्चित तौर पर अच्छा काम करेंगे। देखिए बीएस सोढ़ा, जिनको जयपुर में जो अतिरिक्त खनन निदेशक थे, उनको पिछले दिनों उदयपुर भेजा गया था, लेकिन आज दीपक तंवर को, आज बीएस सोढ़ा को एक बार फिर से जयपुर लौटे, उनको अतिरिक्त निदेशक सीडॉस की जिम्मेदारी दी है। और महेश माथुर जो सबसे काबिल अफसर माने जाते थे, लगातार कोशिशें की जा रही थी कि महेश माथुर को मुख्य धारा में ला जाए, वो सीडॉस के अंदर अतिरिक्त निदेशक की भूमिका निभा रहे थे, उनको एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनको खान मुख्यालय उदयपुर का अतिरिक्त निदेशक बनाया है। साथ ही साथ उनको तमाम तरह की पर्यावरण की जिम्मेदारी भी उनको दी है अतिरिक्त निदेशक की। सहायक खनिज अभियंता जो है संजय शर्मा, उनको पिछले दिनों वहां से एपीओ किया गया था सावर से, उनको रूपवास में पोस्टिंग दे दी गई है। उसके अलावा 10 अधिकारी ऐसे हैं जिसमें, जिस तरह से मैं अभी महेश माथुर की बात कर रहा हूँ, सबसे काबिल अफसरों में उनकी गिनती की जाती है खान विभाग के अंदर, उनको अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण एवं विकास का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसी तरह से अधीक्षण भूवैज्ञानिक गोपाल राम जो है, उनको अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान मुख्यालय उदयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। अधीक्षण खनिज अभियंता अविनाश कुलदीप बहुत काबिल अफसर माने जाते हैं, ये भी, इनके पास अभी कोटा एसएमए की जिम्मेदारी थी, इनको अतिरिक्त निदेशक खान कोटा के भी जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब यह है कि कोटा क्षेत्र के अंदर अब जो भी खनन की प्रक्रिया होंगी उसमें अविनाश कुलदीप का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अधीक्षण खनिज अभियंता जोधपुर डीपी गौड़ को पिछले दिनों खनन निदेशक के तकनीकी सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उनको जोधपुर की जिम्मेदारी की थी, उनको अब सतर्कता जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। और खासकर श्याम तापड़ी जो जयपुर के खनिज अभियंता है, उनको जयपुर खनिज अभियंता सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। खेमचंद गोयल जो भरतपुर एमई है, उनको एमई विजिलेंस भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। रामनिवास मंगल जो कोटा खनिज अभियंता लगे हैं, उनको सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है। जयप्रकाश गोदारा जो खनिज अभियंता नागौर है, उनको खनिज अभियंता सतर्कता नागौर की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश अग्रवाल जो एएमई डूंगरपुर है, उनको एमई डूंगरपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र कुमावत जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भरतपुर है, उनको वरिष्ठ भूवैज्ञानिक करौली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये बड़ा विजनरी ट्रांसफर देखने को मिल रहे हैं, विजनरी पदस्थापन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट विजन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रोजगार सृजन हो, नए ब्लॉक्स की, चाहे मेजर मिनरल चाहे माइनर मिनरल, उनकी प्रॉपर नीलामी हो सके, उसके अलावा उसके अंदर राजस्व को किस तरह से बढ़ाया जाए, पुरानी बकाया को किस तरह से वसूली जाए, उसमें टी रविकांत जो प्रमुख सचिव, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर के जो अभी नए पदस्थापन और नए जो अतिरिक्त कार्यभार की जो सूची जारी हुई है, निश्चित तौर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज सबको एक्सक्लूसिवली दिखा भी रहा है, उसमें विजनरी एक देखी गई है अप्रोच। उसमें जो काम करने वाले हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो अधिकारी हैं, उनको एक बार फिर से फील्ड में लाया गया और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खान विभाग में आने वाले दिनों में ये अधिकारी खान विभाग को और आगे ले जाएंगे। खनन चाहे ब्लॉक्स की नीलामी हो, चाहे रोजगार सृजन की बात हो, राजस्व बढ़ाने की, निश्चित तौर पर खान विभाग एक नई राह पकड़ चुका है। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।